जब औलाद बड़ी हो जाती है ना औलाद, तो वो ही माँ अपनी औलाद से बात करने के लिए तरसती है। क्यों? क्योंकि औलाद फिर उससे बात नहीं करती। औलाद बड़ी होकर के न जाने क्यों अपने बूढ़े माता पिता को घर से धक्के मार देती है। क्यों अपने बूढ़े माता पिता को औलाद समझती है कि ये निकम्मे हो गए, ये व्यर्थ हो गए। क्यों? आपसे मैं निवेदन करूं, अरे उसी पिता ने आपको कांधे पर बैठ करके संसार का मेला दिखाया है। मंदिर में जब हम बचपन में जाते थे, हमारे हाथ नहीं पहुंचते थे ना घंटी तक, उसी पिता के मजबूत कंधे पर बैठ के हम मंदिर की घंटी बजाते थे। वही संतान बड़ी होकर के उस बूढ़े पिता को कमजोर मान के धक्के मार देती है, बात को काट देती है। वही माँ पूरी पूरी रात आपके मल मूत्र में गीले में सो करके अपने औलाद को सीने पर सूखे पर सुला करके पाल पोस के बड़ा करती है। समय जब आता है तो वही औलाद अपनी माँ को धक्के मार देती है। वही औलाद अपनी माँ से बोलना पसंद नहीं करती। क्यों? अरे जब हम इतने बड़े हुआ करते थे, इतने बड़े, हमको नहीं पता था बोलते कैसे। जब हमारी माँ हमसे घंटों बात करती थी, गोद में लेकर के काला टीका लगा करके, पाँव में काला टीका लगा के, चंदा बना करके, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा भैया बड़ा होगा, बड़ा होकर के अपनी माँ को घुमाएगा, बड़ा होकर के अपनी माँ को इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा। है? वही संतान इसी दिन की कल्पना करी थी क्या हमारी माँ ने कि वही औलाद बड़ी होकर के घुमाने फिराने की तो बात छोड़ी, अपनी बूढ़ी माँ से बोलेगा भी नहीं। माँ अपनी संतान के बोलने के लिए तरस जाएगी। क्या इसी दिन के लिए माता पिता अपनी संतान को पालते बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे पर वो एक रोटी टुकड़े के लिए भागते घूमे, छोटे के घर, बड़े के घर, मंझले के घर। क्यों? क्या पिता अपनी दो दो बेटे, तीन तीन बेटों को इसलिए पालता है कि बड़े होकर के ये हमारा नंबर लगाएंगे, बड़े के घर बेटा रहेगा, बड़े के घर बाप रहेगा, छोटे के घर माँ रहेगी। क्यों बुढ़ापे पर अलग करना माई बाप? जीवन भर साथ रहने वाले पति पत्नी को संतान ने बड़ी होकर के अपनी सुविधा से बांट दिया। क्यों? हम किशोर जा रहे हैं, हमारी समाज किशोर जा रही है। अरे एक साथ उस माता पिता ने दोनों पुत्र को पाल पोस के बड़ा किया, तुमने दोनों में भेद नहीं किया, फिर तुमने बड़े होकर के अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों बांट दिया? क्यों? क्यों जीते जी उनको मुर्दों की तरह रख दिया, एक के घर एक अलग अलग कर दिया? क्यों बहुओं के बुरा बोलने पर बेटा चुप हो जाता है? क्यों पत्नी के जवाब देने पर वो पिता जिसकी कभी सांस नहीं जाती थी, जिसके सामने अच्छे अच्छे वीर धुरंधर नहीं बोलते थे, जिसके सामने बोलने में हर व्यक्ति घबराया हुआ होता था, क्यों बहुएं उससे बुरा बोल जाती है? और वो संतान को धिक्कार है जो अपनी पत्नी की सब सुनते रहती है, और वो माता पिता बूढ़े के बूढ़े चुप के चुप रह जाते हैं। क्यों? आत्मा बिलख जाती है प्यारे। क्यों? और मैं आपको एक बात निवेदन कर दूं, ये जिंदे हैं, जब तक इनकी कदर कर लो, मरने के बाद में तुम्हारे हाथ में फोटो के सिवा कुछ रहने वाला नहीं है। पैसे से हर चीज खरीद लेना, पर ये बूढ़े माता पिता लौट करके जीवन में तुम्हारे नहीं आएंगे लौट के। अरे जिन लोगों के चले गए हैं ना, एक बार उनसे पूछिएगा कि बाप का सहारा क्या होता है। जिनकी चले गए, एक बार उनसे पूछिएगा कि माँ की ममता क्या होती है। और मेरी भारत की बेटियां, तुम भी अपनी माँ की कदर करना सीख लो। क्यों? क्योंकि माँ है तो मायका है, माँ नहीं है ना तो कोई मायका नहीं है। अभी वो जिंदी है तो 30 त्योहारों पर तुम्हारे पास फोन आ जाते हैं, बेटा जल्दी से आ जा, बेटा रक्षाबंधन आने वाला है, आ जा। विचार करके देखना, जिस दिन ये बूढ़ी माँ घर से चली गई ना बेटी, माँ बाप के जाने के बाद पराया लगने लगेगा। वही तुम्हारे हाथ से बनाई हुई सुंदर फोटो जो घर में रखी है ना, माँ बाप के जाने के बाद में भैया भाभी के बीच में वही फोटो पराई लगने लगेगी। आज है तो कदर कर लो, माँ है तो इधर घर से बेटी निकलती है ना, 20 फोन आ जाते हैं, बेटी कहाँ आ गई, कहाँ आ गई, कहाँ आ गई। पूरे मोहल्ले में उस दिन भोजन नहीं करती, बेटी आएगी तो साथ भोजन करूंगी। पूरे मोहल्ले में कहती फिरती, आज मेरी बेटी आ रही, आज मेरी बेटी आ रही, बेटी आ रही। अजी जिस दिन ये चली जाएगी, तुम्हारा इंतजार करने वाला कोई नहीं।
छोटी छोटी चीजों को अपनी बेटी के लिए रख देती है। अचार, पापड़ अपनी बहुओं से छिपा करके साड़ियां रख देती है, बेटी आएगी तो दे दूंगी। बेटी आती है तो सब देती है। वो कहती है माँ मुझे जरूरत नहीं है तेरे अचार की, मुझे जरूरत नहीं है तेरी पापड़ की। क्यों? बेटी मैं जानती हूँ तू बड़े घर में रहने वाली है। ये देख मैंने मेरे हाथ से डाला है, ये पापड़ मैंने तेरे लिए दिए हैं। बेटा जिंदी हूँ तो ले जा खा ले। इस बुढ़िया के मरने के बाद क्या पता इस घर में कभी तेरा दोबारा आना होगा, अभी के नहीं होगा। और कईयों का मायका छूट गया जी। कईयों ने सालों से अपने माता पिता को नहीं देखा, कईयों ने सालों से अपनी मायके को नहीं निहारा। क्यों? क्योंकि माँ है तो मायका है। उस माँ की कदर कर लो जीते जी। कभी एक बार उस माँ के पास बैठ करके, बेटा हो या बेटी हो, एक बार जाके बैठो, उसके चरण को पकड़ो और कहो माँ तूने हमें संसार में भेजा है, हमसे तेरा ऋण चुकने वाला नहीं है, मूल चुकने वाला नहीं है। ओ माँ आज तू कुछ मत कर, हमसे बैठ के केवल बात कर माँ, क्योंकि तेरे जाने के बाद में हमसे कोई बोलने वाला, हमारी कोई भूखे रहने की खबर लेने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर बेटी भी लड़ झगड़ करके भूखी बैठ जाए तो वो माँ पूरी रात नहीं सोती। बेटा मैं अब तुझसे किसी काम की नहीं कहूंगी, तू भोजन कर ले, तू खाना खा ले। गलती 100% बेटी की है, लेकिन माँ माफी मांगती है। अरे कभी उस बुढ़िया के पास बैठ करके एक बार निहारना, इसने हमें कैसे कैसे करके गरीबी अमीरी से पाला होगा माई बाप। जीवन में भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता आज साथ हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता का हाथ उनके ऊपर है। लाख गलती होने पर पिता सहारा दे देता है। घबरा मत भैया, तेरा बाप जिंदा है। लाख विपत्ति आने पर माँ हाथ फेर देती है सिर के ऊपर, बेटा चिंता मत कर, सब हो जाएगा। वो माँ का हाथ ही हमारे लिए धैर्य है। जिस दिन ये चले जाएंगे ना, उस दिन कोई भी माथे पर हाथ फेरने वाला नहीं होगा। प्यारे भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता घर बूढ़े भले ही हैं, टिके हैं, चरणों को धो धो करके अगर और नित्य उनके चरणोदक को पान करें ना, तो भी ये ऋण हमसे पटने वाला नहीं है, क्योंकि वो माँ वो पिता दोबारा नहीं। कभी उस माँ के पास बैठ करके कहना माँ तूने हमें पालने में एक नहीं कई रातों को तूने गवा दिया है, कई रातों को। आज माँ हम तेरे पास बैठ करके पूरी रात तेरे चरण दबाएंगे, तू एक रात तो सो ले माँ। तूने न जाने कितनी रातों को तूने हमारे पीछे निछावर किया है। माँ अब तू बूढ़ी हो गई है, तेरी आंखें दुखने लगी होंगी मैया, अब तू सो जा। माँ दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, क्यों? मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। और वो माँ अपने लिए नहीं जीती कभी, अपनी संतान के लिए। मेरे रोने पर, मेरे हंसने पर वो हंस जाती है हो माँ। जननी की ओर निहारना, कभी भी वो अपने लिए कोई चीज ला करके खुश नहीं होती,
वो अपने लिए अगर एक साड़ी का कपड़ा भी लाई, उसको देख करके खुश नहीं होती जितना अपने औलाद को देख करके वो माँ खुश हो जाती। प्यारी बेटी अगर ससुराल में सुखी सुखी रहे ना तो माँ चैन से मर जाती है, वरना बेटी के कष्ट को देख करके वो माँ चैन से मर भी नहीं सकती। पूरे जीवन भर सुख दुख नहीं जिसे अपना कोई, सुख दुख नहीं जिसे अपना कोई, सुख दुख नहीं जिसे अपना कोई, सुख दुख नहीं जिसे अपना कोई। मैं मुस्काया माँ मुस्काई, मैं रोया वो रोई, मैं मुस्काया वो मुस्काई, मैं रोया वो रोई। अगर बेटा मुस्का दिया तो माँ के सारे दुख दूर हो गए, और हम रो दिए तो हमारी माँ रो दी। ये संबंध माँ का है। प्यारे मैं मुस्काया माँ मुस्काई, मैं रोया वो रोई, मैं मुस्काया माँ मुस्काई, मैं रोया वो रोई। मेरे हंसने पर मेरे रोने पर, मेरे हंसने पर मेरे रोने पर वो बलिहारी है ओ माँ, मेरी माँ ओ माँ, हमारी माँ ओ माँ, मेरी माँ ओ माँ। एक बार उसके चेहरे को निहार करके, एक बार प्यारे उसके चेहरे को निहारना, चेहरे को निहार करके उसके बलिदानों को अपनी ओर देखना कि इसने हमें कैसे कैसे करके पाल पोस के बड़ा किया और ये हमारी किस चीज में प्रसन्न है। माँ बच्चे की जान होती है, माँ बच्चे की जान होती है। जैसे हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि किसी राक्षस की जान किसी तोते में रखी रहती थी। जब तक उस तोते को कोई नहीं बोलता था ना, वो राक्षस का कुछ नहीं होता था। उसी प्रकार से हम लोगों की जान ना हमारे माँ के दिल में रखी रहती है। अगर हमें कुछ हो जाए ना तो तकलीफ वहां हो जाती है, वहां। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। प्यारे किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ, किस्मत वाले होते हो जिनकी माँ होती है। अरे माता पिता का दुख पूछो उन अनाथों से। इस भारत में कई ऐसे अनाथ हैं जो एक माँ के लिए तरस रहे हैं, जो एक पिता के लिए तरस रहे हैं, और हमको भगवान ने दिए हैं पर हम उनके मोल को नहीं समझ रहे हैं। मैं कहता हूं एक घड़ी भगवान श्री कृष्ण को मत मानिए, मैं कहता हूं एक बार वेदों पुराणों को मत मानिए। इसने जीवन में माता पिता की आज्ञा को मान करके उनको अपना भगवान मान लिया। साक्षात नारायण उसको लेने के लिए इस कलिकाल में आएंगे, कलिकाल में। प्यारे किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। एक बार उस मूर्त को देखना, निहारना, अपने अपने माता पिता का दर्शन करना। एक बार अपनी अपनी सौगंध है तुम्हें जननी की, एक बार जरूर अपनी जननी का मुंह देख करके और फिर एक बार विचार करना, तू कितनी अच्छी है,
तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, जग से न्यारी है। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ हमारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ।